जेल जाओगे तो अपने आप जान जाओगे कि जेल किसे कहते हैं। बोले किसने देखा है जेल? तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो असत्य नहीं है। अब हम बहुत छोटे हैं, कूप मंडूक हैं, जैसे कुआं का मेढक है ना, एक समुद्र का मेढक गया तो कुआं के मेढक ने कहा कहां से आए? बोले समुद्र से। बोले तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? इधर से इधर उछला कुआं का मेढक। बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं। बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं। बोले जिंदगी भर तू उछलता रहे तो भी तू समुद्र की था नहीं पा सकता। अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता भगवान ने रचा है, स्वर्ग नर्क पाप पुण्य उसका फल दोनों रचे और आपको छूट दे दी है, आप पाप कमा लो या पुण्य कमा लो। तो मनमानी आचरण करने में कोई तो मानता नहीं है, और जब परिणाम आता है तब भगवान को कोसता है। तो ये विधान भगवान का बनाया हुआ आपके कर्म के अनुसार है, आपने जो कर्म किया उसके अनुसार विधान बनाया हुआ है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसीलिए जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, शास्त्र को जानने वाले होते हैं, एक भी कदम गलत नहीं रखते। ए भाई मैं नहीं पाप कर्म नहीं करूंगा, तो मुझे मार डालो पाप कर्म नहीं करूंगा, चाहे जितना कष्ट दो मैं अधर्म नहीं करूं। क्योंकि जानते हैं कि अधर्म जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लग करके ऐसा फलीभूत होगा कि हमारे पुरखा पानी पा जाएंगे भोगते भोगते। तो ये भगवान का गलती थोड़ी है कि यार एक को तो इतनी सुख सुविधा दे दी, एक को इतनी दुख दुविधा दे दी। नहीं, दोनों के कर्म हैं। उसने कर्म किया उस जगह पहुंच गया, उसने कर्म किया इस जगह पहुंच गया। एक बार राजसूय यज्ञ में एक चीटा एक दाना लेकर के चावल का, और एक टांग टूटी हुई थी, 3 टांगों से बड़ी मेहनत से चल रहा था। अर्जुन जी ने देखा, भगवान से कहा सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण, क्या इस पर कभी कृपा नहीं होगी? ये बेचारा चीटा एक चावल के दाने को बड़ी मेहनत से ले जा रहा है। तो भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं मुझे पता है, ये 14 बार इंद्र बन चुका है। राजसूय यज्ञ का वो चीटा जो एक दाना चावल बड़ी मेहनत से ले जा रहा था, वो 14 बार इंद्र बन चुका है। महाराज नहुष इंद्र के पद में थे, और व्यभिचार प्रवृत्ति से इंद्राणी के साथ भाव गलत किया तो तुरंत जो है अजगर की योनि में आ गए। कर्म तुरंत देखो ना, बड़े बड़े अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। आप अपने कर्म जहां उत्तम किए तो आप चढ़ते चले जाएंगे। बुद्धिमान वही है जो सुख दुख को भोग कर भजन करते हुए नया पाप ना करे और अपने जन्म को भगवान में समर्पित कर दे। यहां का यश कितने मिनट का? जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार? तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहां जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग तो तुम्हारा नाम कहां से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहां का बैंक बैलेंस, यहां की वाह, यहां की तुम्हारी पत्नी पुत्र परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। उसे अकेला भोगना पड़ता है, फिर नई योनियों में जाकर के दुर्गति भोगता है। इसलिए होश में रहो, जो पूर्व पाप का कर्म है उसे भोग लो हंसते हुए। आगे कोई पाप मत करो, नाम जप करो और अच्छे आचरण करते हुए विजय को प्राप्त हो। परमात्मा ने तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया, अब बोते क्या हो ये तुम्हें देखना है। खेती दे दी भारत भूमि में मनुष्य शरीर, बीज दे दिया तुम्हारी बुद्धि। पाप कर्म बोते हो या पुण्य कर्म बोते हो? अब बम्बुल बोओगे, दाग छुआरा खाना चाहोगे तो बेवकूफी होगी। गन्ना बोओगे तो गन्ना मिलेगा, बम्बुल बोओगे तो बम्बुल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। या मनमानी आचरण करते हैं, इसके बाद भगवान को दोष देते हैं। नहीं भाई, बहुत संभल करके करो, फिर देखो आपको आनंद आता है कि नहीं। हम अंदर की तुम्हें बात कहते हैं, यदि तुमसे पाप कर्म ना हो तो आप देखो आप सुख में ही डूबते चले जाओगे। लेकिन मनमानी आचरण करते हो, पाप करते हो, जब उसका दंड आता तो भगवान को कोसते हो। भगवान एक सर्व समर्थ पिता है जो तुम्हें दे दिया, अब तुम उसका वर्ताव क्या करते हो अपनी श्वासों का, अपनी बुद्धि का, ये तुम देखो। अपनी श्वासें और बुद्धि गंदे कामों में लगाओगे, बोले सफाया करवा दिया, गर्भ गिरा दिया। अरे इतनी हमारे वैज्ञानिकों ने व्यवस्थाएं रखी है कि आप वहां तक पहुंचो ही मती। जब गर्भ आ गया है तो उसको नष्ट करो ही मती। वो भगवान का जीव अंश है, अब आप उसकी हत्या करोगे, उसका दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जब दंड मिलेगा बोले हमने तो कोई पाप किया नहीं। पराये पुरुष से व्यभिचार करोगे, हमने कोई पाप नहीं किया। पराई स्त्री से व्यभिचार करोगे, हमने कोई, हमारा शास्त्र कह रहा है ये व्यभिचार है, ये पाप है। जिस स्त्री को स्वीकार करे आजीवन उसी पर ही
अपने जीवन को निर्धारित रखे, किसी दूसरी स्त्री से सहवास न करे। एक स्त्री जिस पति को स्वीकार करे उसे भगवान मान करके आजीवन निर्वाह करे। ये हमारे भारत की पद्धति है। हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना पीछे, ये अभी चला है, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन्हीं के बाद ये चला है। नहीं, हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना। हम अपने बचपन में कभी ये नहीं सुना कि उनकी पत्नी ने उनको डिवोर्स दे दिया या उनके पति ने, कभी नहीं। आजीवन संबंध निर्वाह करना ये हमारे भारत की पद्धति है। भारत है, विदेश नहीं है कि आज इसके संग कल उसके संग, ये नहीं। यहाँ धर्म की मर्यादा है। ये परम पवित्र देश है, जहाँ गंगा यमुना और रामकृष्ण के अवतार होते हैं, वो ये पवित्र देश है। तो ये हम कभी भगवान पर आरोप न लगाएं कि उन्होंने हमें दुख क्यों दिया, संकट क्यों दिया। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए। आपका ही किया हुआ कर्म परिणाम आपके सामने आता है। प्रणव जी पूना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या श्री जी लाखों भक्तों की एक साथ उठी पुकार को सुनती हैं? जब सभी हृदय से एक ही भाव से ये मांगते हैं कि हमारे गुरुदेव, उनकी आयु बढ़े, उनका शारीरिक कष्ट कम हो, तो क्या वो करुण पुकार श्री जी तक पहुंचती है? सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि, ये पहले से निश्चित हो चुका है, उसको नहीं टाला जा सकता। जिस दिन इस शरीर की मृत्यु होनी उस दिन होनी ही है। चाहे 50 करोड़ लोग विनय करो तो 5 सेकंड नहीं बढ़ाया जाएगा। ये अगर बढ़ाया जा सकता, आप विचार करके देखिए, तो जिनके पुत्र भगवान श्री राम हैं, उन माता कौशल्या को विधवा क्यों होना पड़ता है? क्या वो अपने पिता दशरथ जी को? लेकिन नहीं, आयु खत्म तो खत्म, पक्का समझो। भगवान ने भी ऐसा, तो इसलिए हमें लगता है कि हम जब तक एक दूसरे से मिल रहे हैं तब तक हम इतने बलवान हो जाएं, अध्यात्म बलवान हो जाए कि हमें किसी और की जरूरत ही न पड़े और हम अपने अनुभव से इस माया के पथ को पूरा कर लें। ये जरूरी नहीं है कि हमारा आपका साथ बना ही रहे, ये बिछुड़ेगा। यहाँ का नियम है, ये संसार का नियम है, हम आप एक साथ बराबर नहीं रह सकते। ये शरीर पता नहीं, देखो हमको डॉक्टर ने कहा था कि बाबा आप संत हो, इसलिए आपका कोई गार्जियन नहीं कि मैं उससे बात कर सकूं, तो आपसे डायरेक्ट बात करता हूं। आप 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, आपकी जिस किडनी की जो हालत है वो आप 2.5 वर्ष या 5, आज के 20 वर्ष पहले कहा था 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, और 4-5 डॉक्टर मिलकर के ऐसा स्वामी श्री राम सुखदास जी के संतों ने वो सब व्यवस्था की थी। हम तो अकिंचन भिक्षावृत्ति से जीते थे, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, तो मुझे कुछ भय नहीं लगा। मुझे लगा कि बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाएगी और 2-2.5 वर्ष में या 5 वर्ष में भगवान मिल जाएंगे। 20 वर्ष हो गए। ये भगवान के विधान को जाना नहीं जा सकता। अच्छा, कई बार ऐसे झटके आते कि हम भी इनको बोल देते हैं कि देखो तुम लोग आप सब अपने संभालो, कभी भी हमारा शरीर छूट सकता है। ऐसी परिस्थिति आती है और फिर 1-2 दिन में 3 दिन में तो हम ये समझते हैं कि आप लोगों की प्रार्थना इन झटकों से हमें बचा रही है। जो पूरे भारतवासियों की प्रेम की भावना है कि एक गिरे गिरे फिर एकदम बिल्कुल संभल जाते हैं, लेकिन अंतिम तिथि को नहीं टाला जा सकता। जो अंतिम तिथि है उसे नहीं टाला जा सकता, वो निश्चित है। वो हमारी भी समझ में नहीं है और किसी की समझ में नहीं है। वो जब आएगी तो किसी की प्रार्थना काम नहीं करेगी, उसमें जाना ही। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हमारे भारत देश में, और लोग प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, वो क्यों जाते? देखो चैतन्य महाप्रभु चले गए, हरिवंश महाप्रभु चले गए, स्वामी हरिदास जी चले गए, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, बड़े बड़े महापुरुष आए और अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। तो हम सबको भी जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम सबको जाना है, जाने की तैयारी बस करनी है। खूब नाम जप करो, पाप कर्म को इसी जन्म में भस्म कर दो, नया कोई पाप कर्म न करो। स्वागत होगा भगवान के दरबार में आपका कि आपने मनुष्य जन्म लेकर अपना काम पूरा कर लिया। ऋगलोचनी शरण जी महाराज।